ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है, 1978 की मुरलियाँ पूरी हो गई और आज आपके सामने 1978 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन 21 पॉइंट्स के रूप में आपके सामने देने जा रहे हैं। 1970 की तो बहुत मुरलियाँ थी, लगभग 50 के लगभग, परंतु 1978 में केवल 22 मुरलियाँ थी और उससे सबसे एक एक अच्छे 21-22 मुरलियों में से एक एक पॉइंट निकाला गया। ऐसा पॉइंट जिसे याद करते आपको शक्ति मिले, बल आ जाए। सबसे पहला 2 जनवरी 78 की मुरली, वरदानों का लाभ लो, हर मुश्किल बात सहज अनुभव करेंगे। देखने में अति मुश्किल होगी लेकिन अति सहज रीति से हल हो जाएगा। इसको कहा जाता है पहाड़ भी रुई समान बन जाए। राई फिर भी सख्त होती, रुई तो बिल्कुल हल्की होती। तो बाबा ने वरदानों का लाभ, जो वरदान मिले हुए ना, उनको खूब यूज़ करो, बस सब कुछ सहज हो जाएगा। 7 जनवरी 78 की मुरली, सदैव यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था सो पा लिया। इसी खुशी में रहने से किसी भी प्रकार की उलझन व उदासी आ नहीं सकती, अर्थात माया प्रूफ बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बस एक ही गीत, कौन सा, कि पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही। पूछो, ये गीत दिन भर निकलता है, सोते निकले। 13 जनवरी 78, हर सेकंड और संकल्प को सेवा प्रति समझने से, इस कार्य में बिजी रहने से परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। संकल्प में भी नहीं आएगा कि यह बात क्या थी और क्या हुआ। बस हर सेकंड संकल्प सेवा में यूज करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परीक्षाएं सारी पास कर जाएंगे। 4, आदि देव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला, बाप दादा के आदि करने के बिना अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है, अनुभव भी करते हो, वर्णन भी करते हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। कोई भी शुभ कार्य हम शुरू करते हैं, समझो बाबा पहले जुड़ा हुआ है, आदि देव ही उसका शुरू करेगा, लेकिन कभी कभी बाबा ने कहा भूल जाते हो। 5th पॉइंट 24 जनवरी, मधुबन किसको कहा जाता है? जहां ब्राह्मणों का संगठन है वहां मधुबन, तो हर एक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा भी आएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में आना है, तो जहां मधुबन वहां बाप दादा। 6th पॉइंट 14 फरवरी 78, हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ इमर्ज रूप में होती। अगर 2-4 शक्तियां हैं और एक भी शक्ति कम है तो अष्ट बादशाहियों में नहीं आ सकते। बाबा ने कहा एक भी शक्ति कम ना हो, 8 शक्तियां साथ साथ घूमे, तब समझो अष्टरत्नों जैसे लक्षण हैं। 16 फरवरी 78, जैसे शुद्ध संकल्प रखते हो कि पहले नंबर में हम आकर दिखाएंगे, विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे, वैसे वर्तमान समय पहले मैं बनूंगा, बाप को फॉलो कर नंबर 1 में एग्जाम्पल बन के दिखाऊंगा। ऐसा लक्ष्य रखो। लक्ष्य के साथ
लक्षण धारण करते रहो। इसमें पहले मैं, यह दृढ़ संकल्प रखो कि मैं, जैसे अधिकार में पहले मैं करते ना, इसमें पहले मैं एग्जाम्पल बन के दिखाऊंगा। तो फिर बाबा ने कहा फिर नंबर 1 बन ही जाएंगे। 8th पॉइंट, 1 अप्रैल 78 की मुरली। अष्टरत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा 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 याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं ही नहीं तो मेरा भी नहीं, फिर मेरा कहाँ से आएगा? ये है सबसे बड़ा त्याग। और अष्टरत्न में आने का, बाबा ने कहा उसमें नंबर लेने का आधार बस बाबा 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 हर वक्त चलता रहे बुद्धि में। 9th पॉइंट, 14 नवंबर। समय प्रमाण अब व्यर्थ का खाता नाम मात्र रहना चाहिए। जैसे कहावत है ना, आटे में नमक के समान। एक समर्थ का खाता, ऐसे समर्थ का खाता 99%, 99% होना चाहिए। तभी भविष्य नई दुनिया के लिए 100% सतो प्रधान राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। ये इस वक्त चार्ट क्या होना चाहिए? 99% समर्थ। 10th पॉइंट, 27 नवंबर। जैसे बाप नाम रूप से न्यारे हैं तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो, ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। तो बाबा कहते, हाँ बाबा जितना नाम रूप से न्यारा, सबसे ज़्यादा नाम बाबा का ही गायन होता। ऐसे तुम बच्चे भी इस नाम मान शान से, भिखारीपन से परे तो सबके प्यारे बन जाएंगे। नेक्स्ट 11th पॉइंट, 27 जनवरी। महान ज्ञानी स्वरूप है, इसमें ज़्यादा समझदार ना बनना। यह होना ही चाहिए, मैंने किया मुझे मिलना ही चाहिए, इसको इंसाफ ना समझना। मेरा कुछ इंसाफ होना चाहिए। भगवान के घर में भी इंसाफ ना हो तो कहाँ इंसाफ मिलेगा? इसलिए ये कभी नहीं बाबा को कहो कि इंसाफ नहीं, मेरा इंसाफ होना चाहिए। कोई ना कोई मेरे कर्मों में खोट है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो तब बाबा ने कहा भगवान के घर में भी इंसाफ ना हो तो कहाँ इंसाफ मिलेगा? कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। मांगने वाले तृप्त आत्मा नहीं बन सकते। 12th पॉइंट, 1 दिसंबर। संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते? संकल्पों के द्वारा जो चाहो बन सकते हो। कितनी ऊंची बात बाबा ने कही। 13th पॉइंट, 3 दिसंबर। अज्ञानी लोग यह स्लोगन बोलते हैं कि बुरा ना सुनो, ना देखो, ना सोचो। और अब बाप कहते व्यर्थ भी ना सुनो, ना सोचो, ना सुनाओ, हाँ, और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। नेक्स्ट 14th पॉइंट, 5 दिसंबर। जानी जाननहार तो बन गए हो, लेकिन बनना है करनहार। अब क्या करेंगे? अब सुनिए बड़े ध्यान से। बाबा ने कहा संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करेंगे। सोचो, स्वयं से पूछो कौन हूं और क्या कर रहा हूं, वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहे हैं, वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हैं। नेक्स्ट 15 पॉइंट, 10 दिसंबर। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे,
वह लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले, और कुछ दिखाई ना दे। अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखना, नजर एक बिंदु की तरफ ही रहे। जो यादगार है तुम्हारा मछली लक्ष्य, और उसकी भी आंख में बिंदु। मछली है विस्तार और बिंदु है सार, तो सदा बिंदु को देखते रहो। नेक्स्ट 12 दिसंबर, कमाल यह है जो होपलेस केस में भी होप पैदा कर दे। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशाओं के दीपक जगा दें। ये है बाबा ने का कमाल, ऐसा कमाल करके दिखाना है। हाँ, जो भले सब कहें होपलेस, लेकिन हमें होपफुल बना के दिखाना है। 14 दिसंबर, बाप दादा एक सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते, वह भूल जाते हैं। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। बस एकदम टिक जाओ ज्योति स्वरूप में 5 मिनट के लिए, देखो कैसे हाई जंप मिलता है। 19 दिसंबर, फर्स्ट डिवीजन वाले को हर गुण की अनुभूति, हर शक्ति की अनुभूति होगी। अगर कोई भी गुण व शक्ति की अनुभूति की कमी है, अर्थात 14 कला है, अर्थात सेकंड डिवीजन। नेक्स्ट 21 दिसंबर, 19वीं पॉइंट, लास्ट सो फास्ट कहा जाता है। टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लगा है। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। क्या? इसलिए फिर भी अपने भाग्य को सदा नंबर 1 बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर निकल आएगा। कोशिश पूरी करनी चाहिए, नंबर निकल आएगा। नेक्स्ट 26 दिसंबर, 20 नंबर पॉइंट, महिमा करने वाले की महिमा करना ये कॉमन बात है, लेकिन ग्लानि करने वालों के गले में भी गुणमाला पहनाना, जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। वह साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनना निश्चित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं महिमा करने वाले की महिमा करना ये तो कॉमन है, लेकिन कोई आपकी ग्लानि करे फिर भी उसको गुणमाला पहनाओ, ये है बहुत बड़ा हाई जंप देना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 21, 28 दिसंबर 78, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता। क्या करूं, होता नहीं, बहुत प्रबल है, यह भी निर्भयता नहीं है। अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं में संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो। अच्छा, ओम शांति। ये था 1978 की मुरलियों से निकला हुआ 21 पॉइंट रूपी मक्खन। अब डेली एक पॉइंट बुद्धि में रख के उसको अच्छी तरह से रियलाइज करना है, ताकि हमारा जीवन बहुत महान बने। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।